हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पिछली क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लिया था। हमने वहां पे बहुत सारी क्लासेस ली जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखे। जो भी बच्चे आज हमारी क्लास में नए आए हैं या जिनका कोई भी एडमिशन का पार्ट मिस हो गया, नीचे क्लास 12th की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाके अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। व्हाट इज मींट बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि एक पार्टनर फर्म में एंट्री करता है और सभी पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं या नहीं? सीखा था ना हमने कंसेप्ट। रिटायरमेंट में क्या होता है कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है, व्हेन अ पार्टनर डिसाइडेड टू टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है, उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। वो एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती है? वो होती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों? ए बी सी तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो हमें यहां पे सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन एंड गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन। सेकंड कंसेप्ट, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। फोर्थ, adjustments of accumulated profits, loss and reserves. Fifth, how to make the payment of retiring partner. रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट हम किस तरीके से करते हैं वो चीज हम सीखेंगे। और लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ द कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ एनी। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, ये सारे कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आप तैयार है? प्लीज अपने कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स नोट करते हुए चलिए, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को नोट करते हो तो उससे आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं और आपको रिवीजन करने में भी मदद मिलती है। देखो, हम इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट चैप्टर में भी हमने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस करे जहां पे हमने बार बार कंसेप्ट्स को रिवाइज किया। यहां पर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सके। और मेरी कोशिश है जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा चुका होगा। बट उसके लिए आपको हर क्लास को लास्ट तक देखना है, समझना है और सारे कंसेप्ट्स को नोट करना है। क्लियर? चलिए करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? मान के चलिए ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:1 इनकी रेशो है। ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स, थ्री दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। और बी रिटायरमेंट ले रहा है, बी डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है। अब ए और सी फ्यूचर में किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे उसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब क्या हुआ? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर
रिमेनिंग पार्टनर कह लीजिए या कंटिन्यूइंग पार्टनर कह लीजिए, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इज नॉन एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या पढ़ा हमने कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन हुआ, ए और सी, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फ्यूचर में किस रेशो में अपना शेयर, अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे। अब देखो नेचुरल है, आप 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो बाकी दोनों पार्टनर्स का शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा या नहीं होगा। जैसे एडमिशन में जब 2 पार्टनर्स थे और एक नया पार्टनर आता है, तो पुराने पार्टनर अपना शेयर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। यहां पर इसका रिवर्स है, कैसे कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ली, तो बाकी दोनों पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या करा, एक्वायर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज इक्वल टू जो उनका अपना शेयर था, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायरिंग शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये सारे कंसेप्ट हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, एक एक करके। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। पहले आपसे सुनिए कि जब भी पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, तो रिमेनिंग पार्टनर उसका शेयर एक्वायर करते हैं, और जिस रेशो में उसका शेयर एक्वायर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो। क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब क्या हुआ, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और जिस रेशो में एक्वायर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्योंकि यहां पे नया शेयर ज्यादा होता है और पुराना शेयर कम होता है, तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आए, इसका आंसर पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब पार्टनर ने क्या करा है, गेन करा है। पार्टनर गेन हिज शेयर, पार्टनर ने क्या करा है, गेन करा है। क्लियर। और अगर इसका आंसर 0 आए, मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, आंसर 0 आता है, तो नो चेंज, पार्टनर के शेयर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और अगर आंसर नेगेटिव आता है, इफ नेगेटिव, अगर आंसर नेगेटिव आता है, तो पार्टनर सैक्रिफाइस द शेयर, पार्टनर ने रिटायरमेंट के बाद भी अपना शेयर क्या कराए, सैक्रिफाइस कराए। तो मैंने आपको क्या चीज समझाई, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जिस रेशो में लेते हैं उसे हम गेनिंग रेशो कहते हैं। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो पार्टनर ने गेन किया है, अगर आंसर 0 आए तो नो चेंज, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर ने भी अपना शेयर सैक्रिफाइस किया। देखो गेनिंग रेशो, अब आपने एडमिशन पढ़ा था,
वहां पे सारे कंसेप्ट समझे थे, वहां पे आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पर्पस क्या था? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। उसी तरीके से गेनिंग रेशियो का पर्पस भी हमारा क्या होगा कि ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए काम आएगा। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है? क्लियर? सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था? द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या पर्पस निकालते थे? द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। गेनिंग रेशियो क्या है? द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। क्लियर? व्हेन कैलकुलेटेड, कब कैलकुलेट किया जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होता है, जब कोई नया पार्टनर हमारी फॉर्म में एंट्री करता है, तो वी कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है, तो वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। फार्मूला क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो ज्यादा होती थी और न्यू रेशियो कम होती थी। गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर? अब वाई वी कैलकुलेट, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल, यानी गुडविल इज द वो गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर। नया पार्टनर जो लाता है, गुडविल लाता है, वो ओल्ड पार्टनर्स में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करी जाती है? गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर द डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर फॉर एक्वायरिंग देयर शेयर। उनका शेयर एक्वायर किया है, रिमेनिंग पार्टनर ने क्या करा? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर किया है, इसलिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर है? चलिए अब करते हैं हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखो यहां पे भी हमने कुछ केसेस बनाए हैं। पहला केस क्या है? व्हेन वन पार्टनर रिटायर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। देखो यहां पे आपको क्या गिवन होगा? आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी और एक पार्टनर रिटायर होगा। बस ये दो वर्ड्स आपको दिए हुए होंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा है, देखो ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। रेशियो क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी, 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 1/10। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे लिए रेशियो क्या हो जाएगी? 5:4:1। क्या रेशियो हो जाएगी? 5:4:1। अब आपके पास तीन पार्टनर है, ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट। ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। क्लियर?
अब पहले आपको बताया है ए रिटायर, क्या बताया है? ए रिटायर, ए टेक्स द रिटायरमेंट, सिर्फ आपको ये बताया है। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए? बी और सी, बी और सी। तो उनकी न्यू पीएसआर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या हो जाएगी? 4:1। रिमेनिंग रेशो इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ध्यान से समझिए, अगर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है और एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी वो रिमेनिंग रेशो होगी, और वो ही उनकी गेनिंग रेशो होगी 4:1, 4:1। देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। इन्होंने क्या कहा है? ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 5:4:1। ए टेक्स द रिटायरमेंट, ए रिटायरमेंट ले रहा है। मैंने आपको क्या बताया? बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 होगी। सर कैसे होगी? कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखो ए का शेयर, सॉरी ए तो रिटायरमेंट ले रहा है, तो बी का जो शेयर होगा, बी का अपना शेयर कितना है? 4/10। बी का अपना शेयर कितना है? 4/10 प्लस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है? ए, उसका ये शेयर अपने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, रिमेनिंग रेशो में, यानी 4/5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10। ऐसे ही सी का कैलकुलेट कर लीजिए। 1/10 उसका अपना शेयर था, 5/10 को उन्होंने 4:1 यानी सी ने जो एक्वायर किया है 1/5 एक्वायर किया है, तो 2/10। तो बी रेशो सी दिस इज इक्वल टू 8:2, दैट मीन्स 4:1। क्या रेशो हो जाएगी? 4:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताई जाती तो रिमेनिंग रेशो इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और यही रिमेनिंग रेशो आपकी गेनिंग रेशो होती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पार्ट क्या है? ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 5:1, और यहां पे बी ने रिटायरमेंट लिया। किसने रिटायरमेंट लिया है? बी ने रिटायरमेंट लिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी क्या हो जाएगी? 5:1। क्लियर? और अगर सी रिटायरमेंट लेता है तो ए और बी की जो न्यू पीएसआर है वो 5:4 हो जाएगी। तो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन एंड अ पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो रिमेनिंग रेशो इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और वो ही आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। क्लियर? मैंने आपको कैलकुलेट भी करा है कि जब कुछ नहीं बताया जाता तो रिमेनिंग पार्टनर अपनी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या करते हैं? एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? नोट डाउन करिए इसे। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या है? when remaining partner acquire the share of retiring partner in agreed ratio। ध्यान से सुनिए, क्या बोला है? रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो, यानी किसी पर्टिकुलर रेशो में शेयर को एक्वायर कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर रेशो आपके लिए कौन सी रेशो कहलाएगी? गेनिंग रेशो। वो रेशो कौन सी रेशो कहलाएगी? गेनिंग रेशो। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। हर चीज क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज क्वेश्चन से समझेंगे, बस आपको ध्यान लगाना है। यहां पर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो
5:4:3। क्या रेशो दी है? ए, बी और सी। 5:4:3। बी रिटायर। बी क्या कर रहा है? रिटायरमेंट। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो उसके आप उसको क्या कर लो? सर्कल कर लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। ए और सी इस शेयर को क्या कर रहे हैं? इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गेनिंग रेशो का कंसेप्ट क्या था? द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। वो रेशो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गेनिंग रेशो। तो यहां पे क्या बताया है कि हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगी? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी? 1:1। अब शेयर कैलकुलेट करो। देखो, ए, मैंने आपको क्या बताया? ए का अपना शेयर कितना है? 5/12 प्लस रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 4/12। उसको इन्होंने इक्वली एक्वायर किया है, यानी 1/2 हम डिवाइड कर देंगे, और हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7/12। सी के लिए देखो, सी का शेयर कितना है अपना? 3/12 प्लस 4/12 को उन्होंने 1/2 इक्वली टेक ओवर किया है, तो ये हो गया 5/12। तो ए रेशो सी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। न्यू पीएसआर क्या हो जाएगी? 7:5। गेनिंग रेशो हमें यहां पे दी है इक्वली। आप कैलकुलेट करके वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आएगा? 1:1। क्लियर है? अगर रिमेनिंग पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशो में शेयर एक्वायर करते हैं तो आप शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? शेयर ऑफ पार्टनर प्लस एक्वायरिंग शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर? कंफर्म? फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, अब एक क्वेश्चन और है। पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3/8, 1/2 एंड 1/8। यानी आपको जो रेशो दी है, पी रेशो क्यू रेशो आर, क्या रेशो दी है? 3/8 रेशो 1/2 रेशो 1/8। ठीक है, एलसीएम हमने लिया 8, तो ये क्या हो गया? 3:4:1। तो आपके लिए ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:4:1। पी रिटायर, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? पी। ही सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। क्यू के फेवर में कितना शेयर सरेंडर किया है? 2/3 ऑफ हिज शेयर। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ आर, और बचा हुआ शेयर उसने आर के फेवर में सरेंडर किया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। देखो, पी का शेयर कितना था? 3/8। सरेंडर इन फेवर ऑफ क्यू। क्यू के फेवर में कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है? 2/3 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना है? 3/8। यानी उसने कितना शेयर क्यू को दिया है? 2/8। अगर हम आर का निकालें, सरेंडर इन फेवर ऑफ आर,
आर का कितना 1/3, क्योंकि 2/3 उसने क्यू को दिया है, तो बैलेंस कितना रहा 1/3। 1/3 ऑफ हिज शेयर मीन्स 1/8। तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी 2:1। गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी 2:1। देखो ध्यान से समझना, गेनिंग रेशो मैंने आपको क्या बताया, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, द रेशो इन विच रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर देयर शेयर, ठीक है, इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। उसने अपना शेयर क्या करा है, रिमेनिंग पार्टनर के फेवर में सरेंडर किया है। तो ये आपके लिए 2 और ये 1, दिस इज द गेनिंग रेशो। क्लियर। अब कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बी के लिए, सॉरी क्यू के लिए, उसका अपना शेयर कितना था 4/8, उसने कितना शेयर लिया है क्यू पी से 2/8, तो कितना हो जाएगा 6/8। आर में, आर का उसका अपना शेयर है 1/8 और उसने एक्वायर भी किया है 1/8, दिस इज 2/8। तो क्यू रेशो आर 6:2 दैट इज इक्वल टू 3:1। ये आपकी न्यू पीएसआर है, ये आपके लिए क्या होगी न्यू पीएसआर। और गेनिंग रेशो कैसे मैंने बताया आपको 2:1। आप वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। क्लियर कर लोगे। चलिए अब अगर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों रेशो दे रखी हो, तो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। अभी समझाया है ना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1:2:1। सी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है सी, सी को सर्कल कर लो पहले, सी रिटायर हो रहा है। ए बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। यानी देखो ए बी सी और डी आपको क्या रेशो दी है 2:1:2:1। सी रिटायर हो रहा है और ए बी और डी फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, यानी 1:1:1 इक्वल शेयर करते हैं। तो आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ए के लिए न्यू शेयर, नया शेयर कितना है 1/3, उसमें से माइनस कर दीजिए 2/6, एलसीएम 6, 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक में, ए के शेयर में कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर। बी के लिए देखते हैं, बी का नया शेयर 1/3, पुराना शेयर 1/6, 6 का मतलब ये हो जाएगा आपके लिए 2 - 1 डेट इज 1/6। इस पार्टनर ने क्या करा है गेन किया है, कितना गेन किया है 1/6। सी तो रिटायर हो रहा है। डी के लिए देखते हैं, डी का शेयर है 1/3 - 1/6, 2 - 1 डेट इज 1/6। तो इसका मतलब जो गेनिंग रेशो है वो बी रेशो डी होगी 1:1। इसका मतलब बी और डी ने सी के शेयर को इक्वली एक्वायर किया है, जबकि ए के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर, कंफर्म। तो हमने आज क्या पढ़ा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर decided to share profit in future is known as the new profit sharing ratio। और दूसरा हमने पढ़ा gaining ratio, the ratio in which
रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर। उसके बाद हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फर्स्ट केस पढ़ा कि जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो और एक पार्टनर रिटायर हो जाए तो रिमेनिंग रेशियो इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो ही आपकी गेनिंग रेशियो होगी। क्लियर। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो, यानी आपको गेनिंग रेशियो गिवन है तो यहां पे हम शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका अपना शेयर प्लस जितना भी शेयर उन्होंने एक्वायर किया है। क्लियर। और हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा, गेनिंग रेशियो निकालना सीखा। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। जब तक आप अपनी बुक्स के ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्लास करने में, पर आपका एक छोटा सा टाइम लगता है वीडियो को लाइक और शेयर करने में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।